हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कंप्लीट लेआउट टैब एमएस वर्ड में। इसका यूज क्यों होता है? इसका यूज मार्जिन मार्जिन एडजस्ट करने के लिए होता है। किसी भी डॉक्यूमेंट में ओरिएंटेशन क्या रखनी है, साइज क्या रखना है, ठीक है, कॉलम कितने बनाने हैं, उसमें स्पेस कितना होना चाहिए, इन सब के लिए हम पेज लेआउट का यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं मार्जिन का। मार्जिन का यूज कैसे करते हैं? सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक डमी पैराग्राफ लिया हुआ है। मार्जिन आपको नैरो मार्जिन करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो टॉप, बॉटम और राइट और लेफ्ट में ये मार्जिन कम कम कर दिया है इसने। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल किया हुआ है। ओरिएंटेशन है पोर्ट्रेट में, मतलब पेज वर्टिकल फॉर्म में रखना है आपको या हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रखना है। तो अभी मेरा पेज वर्टिकल फॉर्म में है। आप यहाँ से चेक कर सकते हो, प्रीव्यू में वर्टिकल है। जैसे ही मैं इसको लैंडस्केप करती हूँ तो प्रिंट प्रीव्यू में देखो ये लैंडस्केप में आ चुका है। ठीक है, तो पोर्ट्रेट रखते हैं ज्यादातर केस में। आपको पेज का साइज क्या एडजस्ट करना है? 2x4, 4x4, 4x6। अगर आपको कोई और साइज चाहिए जैसे 8.5x11 इंचेस में, ठीक है, तो यहाँ से आप ओके कर दोगे, वो साइज ले लेगा यहाँ से। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है आपका कॉलम। आपको कितने कॉलम में डिवाइड करना है इसको? जैसे मुझे 2 कॉलम में चाहिए। ठीक है, या मुझे 3 कॉलम में चाहिए। इस टाइप से आप इसे डिवाइड कर सकते हो। मोर कॉलम्स आप यहाँ से इंक्रीज कर दोगे। विड्थ कितनी होनी चाहिए, स्पेसिंग कितना होना चाहिए उसके अंदर, यहाँ से आप कंप्लीट इसे सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्टेड टेक्स्ट पे चाहिए है, सेक्शन पे चाहिए, होल डॉक्यूमेंट पे चाहिए, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। क्लियर हो चुका है? इसका यूज करते हैं न्यूज़पेपर के लिए, मैगजीन के लिए या न्यूज लेटर बनाने के लिए यूज करते हैं इसका। ठीक है, अभी मैंने इसको 1 कर दिया। नेक्स्ट है ब्रेक। जैसे मैंने इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया, एक नया सेक्शन इसने बना दिया। ठीक है, नए पेज पे ब्रेक करके ले गया ना उसे, तो ब्रेक का यूज इसलिए करते हैं। मैंने कंट्रोल जेड कर दिया है। अगर आपको कॉलम ब्रेक करना है, कॉलम ब्रेक कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 2 कॉलम लिया हुआ है, मैं यहाँ से जाऊंगी और यहाँ पे जाके मैं कॉलम ब्रेक कर दूंगी। यहाँ से करना है मेरे को, 1 मिनट। कॉलम ब्रेक, देखो ये ऊपर चला गया ना। ये जहां से मैंने ये लेफ्ट साइड वाले पैराग्राफ पे मैंने क्लिक किया कर्सर और वहां से मैंने ब्रेक कर दिया, तो ये उस नेक्स्ट कॉलम में चला गया। कॉलम ब्रेक का हो गया। टेक्स्ट रैपिंग के लिए, ठीक है, उसको ब्रेक करके ये अलग पेज में ले जाएगा। नेक्स्ट पेज के लिए नेक्स्ट पेज में कर सकते हो। अभी मैं इसे 1 कर देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ से जाके नेक्स्ट पेज करा, उस डॉक्यूमेंट को नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू करने के लिए आपको कंटिन्यू करना है। इवन पेजेस पे करने के लिए ये सारे ब्रेक करने के ऑप्शन है। ओड पेजेस पे करना हो, यानी पहले पेज के बाद सीधा तीसरे पेज पे ये ब्रेक करके ले जाएगा। ठीक है, ये इवन मतलब सेकंड पेज के बाद 4th पेज पे ले जाएगा। ठीक है, क्लियर हो चुका है यहाँ तक? अब ये है लाइन नंबर। लाइन नंबर का यूज क्यों करते हैं? हर लाइन के सामने नंबर ऐड करने के लिए। जैसे आपने लीगल डॉक्यूमेंट देखा होगा, उसमें नंबर डले हुए होते हैं या नोट्स होते हैं। प्रूफ रीडिंग में इनका यूज होता है। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड कर रही हूँ, आपको डाल के दिखा रही हूँ। यहाँ से कंटिन्यूअस नंबर दिखा रहा है। रीस्टार्ट ईच पेज,
हर पेज के सामने दिखा रहा है। जिस सेक्शन पे करना है आप ये वहां से रीस्टार्ट कर देगा। करंट पैराग्राफ के लिए लाइन नंबर आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे भी मार्जिन का ऑप्शन दिया हुआ है। पेपर साइज कितना रखना है आपको, लेआउट, यहाँ से आप हेडर में कितना इज देना चाहते हो, इस टाइप से। पेज को अलाइनमेंट करने के लिए टॉप, सेंटर, जस्टिफाई, बॉटम, इस टाइप से आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट है, मैं यहाँ से नंबर हटा देती हूँ, नन कर दिया मैंने। अब ये है हाइफनेशन। हाइफनेशन क्या होता है, जब आप ना मान लो कोई न्यूज़पेपर टाइप कर रहे हो या कोई भी डॉक्यूमेंट लिख रहे हो, तो लास्ट में जैसे ये वर्ड ना लास्ट में बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गया है, तो इसके बीच में इस टाइप से हाइफन टाइप आ जाएगा, ताकि ये ऑड ना लगे और वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, ताकि ये पूरे जो आपका पैराग्राफ है पूरा जस्टिफाई होके दिखाई दे। इस टाइप से इक्वल दिखाई दे रहा है ना राइट साइड से, तो ये जस्टिफाई करने के लिए मतलब एक हाइफन लगा देता है। मेरा जो है वो अपडेटेड वर्जन नहीं है, इसलिए ये ऑटोमेटिक नहीं कर रहा है इसके अंदर। ठीक है। पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप का क्या यूज होता है, इसमें है पहला इंडेंट। इंडेंट मतलब आप पैराग्राफ को लेफ्ट में कितना ले जाना चाहते हो। यहाँ देखो, ये जो होता है ना, इसको इंडेंट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। इस टाइप से। अब ये राइट साइड से, ये राइट वाला इंडेंट हो गया। ये देखो, राइट साइड से कितना गैप देना है वो आप सेट कर सकते हो। स्पेसिंग, पैराग्राफ स्टार्ट होने से पहले कितना स्पेस डालना है, पैराग्राफ के बाद कितना स्पेस डालना है, आप यहाँ से स्पेस एडजस्ट कर सकते हो। क्लियर हो चुका है। जैसे आप कोई कोड दिखाना चाहते हो या पैराग्राफ को अलग टाइप से दिखाना चाहते हो, तो इस टाइप से आप इंडेंट का यूज कर सकते हो। और स्पेसिंग का आपको क्लियर हो ही चुका है। हेडिंग और पैराग्राफ के बीच में गैप दिखाने के लिए, जैसे आपने कोई हेडिंग लिखी हुई है, फिर उसके बाद थोड़ा गैप करना चाहते हो, तो आप यहाँ से स्पेसिंग का यूज कर सकते हो। क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है पोजीशन। पोजीशन कब वर्क करता है, जैसे आपने कोई शेप ले रखा है या इमेज ले रखी है, ये तभी वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। लेआउट पे गए, पोजीशन, जैसे आपका डॉक्यूमेंट है उसमें आप पिक्चर को कहीं पर एडजस्ट करना चाहते हो, जैसे मेरा अभी है लेफ्ट साइड में एडजस्ट, सेंटर में एडजस्ट करना है सेंटर में दिखा देगा, राइट में एडजस्ट करना है। ये देखो, टेक्स्ट को इसके अराउंड में रैप कर रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे इस टाइप से। मिडल लेफ्ट, मिडल सेंटर, मिडल राइट, बॉटम में ले जाएगा ये, बॉटम सेंटर बॉटम। मोर लेआउट आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो उसका अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट सेंटर, जहाँ पे भी करना हो। अभी ये है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको इमेज दिखाई दे रही है, ऊपर पैराग्राफ लिखा हुआ आएगा, राइट साइड में आएगा, बॉटम में आएगा, और इस टाइप से इन लाइन विथ टेक्स्ट, यहाँ देख रहे हो, इस टाइप से आपका ऑब्जेक्ट या इमेज एडजस्ट हो जाएगा। स्क्वायर शेप में करना है, स्क्वायर शेप में आ चुका है। थ्रू करना है, थ्रू में आ जाएगा। टॉप और बॉटम पे करना है, टॉप बॉटम पे आ जाएगा टेक्स्ट। ठीक है। बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे करना चाहते हो। ठीक है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट के फ्रंट में रखना चाहते हो। रैप पॉइंट आप अपनी तरफ से रैप कर सकते हो, पॉइंट बना के दे देगा। जैसे मैं टेक्स्ट यहाँ से हटाना चाहती हूँ। क्लियर हो चुका है यहाँ तक आपको। नेक्स्ट है मूव विथ टेक्स्ट, टेक्स्ट के साथ मूव करेगा। फिक्स पोजीशन ऑन पेज, पेज पे फिक्स पोजीशन डालने के लिए कि ये ऑब्जेक्ट यहीं पे रहे। मोर लेआउट ऑप्शन, सेम
जो मैंने आपको समझाया आपको पोजीशन तो मैंने आपको बता ही दिया है कि लेफ्ट राइट सेंटर जैसे भी करना है आप इस टाइप से कर सकते हो, ठीक है। और ये सारा ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल था, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है इसके अंदर। अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। अब ये क्या है, ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग इन फ्रंट। जैसे मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया है और मैं इसमें दूसरा कलर फिल कर देती हूँ। अब मैं जाती हूँ लेआउट पे। अब मैंने इसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया, एक मिनट, एक मिनट, पेस्ट कर दिया इसे। शिफ्ट के साथ दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब लेआउट पे जाऊंगी, ये है ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग इन फ्रंट। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सेलेक्ट नहीं कर रही हूँ, ब्रिंग फॉरवर्ड नीचे वाले ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके आ गए, ब्रिंग टू फ्रंट। जैसे मेरे को इसको फ्रंट में लेके आना, नीचे वाले को सिलेक्ट किया, ऊपर आ गया, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अगर जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगा हुआ है और बिहाइंड टेक्स्ट है ना, तो ये फ्रंट में उस ऑब्जेक्ट को ले आएगा। सेम यही है सेंड बिहाइंड टू टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे भेजने के लिए। सेंड टू बैक, अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा हुआ है, इसको पीछे भेजने के लिए सेंड बैकवर्ड, उस ऑब्जेक्ट के पीछे भेज देगा, ठीक है। ये वाला फ्रंट में लाने के लिए है, ये वाला बैक में ले जाने के लिए। सिलेक्शन पेन, आप इन सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ हाइड भी कर सकते हो, शो भी कर सकते हो। नेक्स्ट है अलाइनमेंट। लेफ्ट में करना है आपको, सेंटर में करना है, राइट में करना है, तो ये ऑब्जेक्ट को अलाइन करने के लिए होता है, ठीक है। टॉप में करना है, मिडिल में करना है, बॉटम में करना है, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल। जैसे आपके इस पे काफी सारे ऑब्जेक्ट है तो इन सबको आप अलाइन कर सकते हो इस टाइप से, ठीक है। अलाइन टू पेज, पेज के साथ अलाइन करना है, मार्जिन के साथ करना है, ठीक है। अलाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, उस सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के उसमें करना है अलाइन। गाइडलाइंस अगर डली हुई है तो उसके अलाइन करना चाहते हो, व्यू ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन ये लाइन इस टाइप की होती हैं, ठीक है। आप यहाँ से ग्रिड लाइन में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए वो एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ग्रिड लाइन हटा दूं मैं। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब ये है ग्रुप और अनग्रुप। ग्रुप करने के लिए आपको शिफ्ट के साथ दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट नहीं हो रहा है ये, सिलेक्ट कर दिया मैं। अब मैं इसे ग्रुप कर दूंगी और इन दोनों ऑब्जेक्ट को मैं कहीं पे भी एक एक के साथ मूव कर सकती हूँ। अनग्रुप ये अलग अलग कर देगा, देखो ये अलग मूव हो रहा है, ये अलग मूव हो रहा है, क्लियर हो चुका है। रीग्रुप दोबारा उनको ग्रुप करने के लिए, क्लियर हो चुका है। अब ये है रोटेट करने के लिए, जैसे मैंने इनको अनग्रुप कर लिया। अब अब आप इसे रोटेट कर सकते हो, 90 डिग्री एंगल पे रोटेट करना चाहते हो, ठीक है। लेफ्ट राइट, यहाँ पे मोर ऑप्शन है, आप यहाँ से भी रोटेट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।